कि संग सकी सब सुबद सयानी, अरे गावे गीत मनोहर बानी। आज गीत गाते हुए पहुंची है तो सीता जी की एक सखी बड़ी ही चालाक थी, सीता जी से बिछड़ गई तो भगवान प्रभु श्री राम के पास में पहुंची है। उसने देखा कि दोनों राजकुमार ये तो बहुत सुंदर हैं, अगर इन्हीं के हाथों से धनुष टूट जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये जरा जरा से बालक हैं, ये तो बड़े कोमल बालक हैं, भला इनसे धनुष नहीं टूट पाएगा, लेकिन ये तो बहुत सुंदर हैं, अगर इनकी सुंदरता की बड़ाई 2 4 10 दिन जीवन भर करते रहे तो भी कम है। वो सहेली सीता जी के पास में पहुंची है और जाकर के कहा कि 2 राजकुमार बगिया में आए हुए हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं। तो सीता जी की कलाई को पकड़ा और भगवान प्रभु श्री राम के पास में लेकर के आई है। अब सीता जी ने भगवान प्रभु श्री राम को देखा और भगवान प्रभु श्री राम ने सीता जी को देखा कि बंधे गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भये, और राघव की सूरत जब देखी, सीता के नयन चकोर भये। सीता जी ने भगवान को देखा तो चकोरी बन गई, और भगवान प्रभु श्री राम ने जब सीता जी को देखा तो चकोरा बन गए, हो गया स्वयंवर। सियमुख सस भये नयन चकोरा, भगवान सीता जी को निहार करके चकोर बन जाते हैं। अब सीता जी गिरजा देवी के मंदिर में पहुंची है, पूजा अर्चना करती है, कहती है माँ अगर हमारा विवाह हो जब मंदिर में पहुंची है, वरदान मांगा है, हे माँ अरे जिसे मैं दिल से चाहती हूँ, अपने मन से मानती हूँ, उसी के हाथों से धनुष टूटे। तो वरदान दिया है, जाओ सीता, अरे जिसे तुम अपने दिल से चाहती हो, अपने मन से मानती हो, उसी के हाथों से धनुष टूटेगा। पूजा की नय अधिक अनुरागा, अरे निज अनुरूप सुगर पर मांगा। आज पूजा अर्चना की है और अपनी सहेलियों के साथ पुनः महलों में आई है। इधर महाराज जनक ने सुना है कि भगवान प्रभु श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण विश्वामित्र हमारे फूलबाग में रुके हुए हैं, तो आज उसी समय देर नहीं की है, उन्हें लेने के लिए गई है, विनती की है कि आप हमारे महलों में चलो, हमारी बेटी सीता का स्वयंवर है, हम आपको लेने के लिए आए हैं। तो महाराज जनक जब लेकर के चले तो महाराज जनक के यहाँ पर 10,000 राजा से ऊपर राजा उपस्थित थे, सभी के बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी, लेकिन 3 कुर्सियां अलग पड़ी हुई थी, जहां पर जाकर के भगवान प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण विश्वामित्र बैठ जाते हैं। महाराज जनक ने इशारा दिया है कि सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, अरे मुन सहित बंधु दो बैठा रे महिपाल। आज इशारा दिया है तो जाकर के भगवान प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण विश्वामित्र बैठ जाते हैं। अब एक राजा ने देखा, बोले ये बताओ यहाँ इतने राजा महाराजा आए हैं, सभी के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर जो 3 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, इन कुर्सियों का क्या मतलब है? कहा कि यहाँ कुर्सियों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल धनुष को उपाधि दी गई है, धनुष तोड़ो, सीता जी के साथ में विवाह करो और ले जाओ, कुर्सियां जो पड़ी है उनको पड़ा रहने दो। यहाँ कुर्सियों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ केवल धनुष को उपाधि दी गई है। तब तक क्या हुआ कि सीता जी जयमाला लेकर के आती है। अच्छा, जो धनुष रखा हुआ था वो कौन सी भूमि थी? रंगभूमि। उसी रंगभूमि में सीता जी जयमाला लेकर के आती हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि
रंग भूमि सिया पगधारी अरे मोहे रूपा देखी नर जब सीता जी जयमाला लेकर के आती है उसी रंगभूमि में, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहां के स्त्री पुरुष जो भी थे वो सभी सीता जी को देख करके मोहित हो जाते हैं। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं कि मोहिन नार नार के रूपा अरे पन्न नार यही रीति अनूपा, यानी कि स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। आपने देखा हो जब नई बहू आए तो हमारी माताएं बहू देखने के लिए जाती है, और जब बहू देखन जाए और बात तरफ से लौट के आए तो दूसरी पूछती कहे जी बहू कैसी हती, बोले बहू बहुत सुंदर है, बहू बहुत सुंदर, कोई कमी ना है, लेकिन थोड़े न दांत बड़े बड़े हैं, बहू बहुत सुंदर है। यानी कि कितनी सुंदर हो कोई ना कोई कमी जरूर निकल देंगे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब से नारी अहिल्या तारी अरे तवई से नाम पढ़ो पगधारी अरे तवई से नाम पढ़ो पगधारी जब भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया तब वहां पर भगवान का नाम पड़ा पगधारी। तो यहाँ पर पगधारी भगवान प्रभु श्री राम को कहा गया है। तो भगवान प्रभु श्री राम को देख करके बाकी स्त्रियां पुरुष सभी मोहित हो जाती हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम लखन दो बंधु बर, यानी कि यहाँ पर दो ही बर बताए गए हैं। और बोले तने राजा महाराजा आए वो सब, बोले वो सब गोबर। बोले गोबर क्यों कह दिया? गोबर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। शादी विवाह होता है तो सबसे पहले गोबर का ही काम आता है। जब कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन होता है तो गोबर का ही काम आता है। बोले तो गोबर क्यों कह दिया? कहा कि ये तो सावन भादों के गोबर से भी गोबर है, क्योंकि सावन भादों का जो गोबर होता है वो किसी काम का नहीं होता है। कहा कि ये तो सावन भादों के गोबर से भी गोबर है, क्योंकि इनको यही नहीं पता है ये धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, सीता जी से विवाह करने के लिए आए हैं। जगत जननी का वरण तो जगत पिता ही कर सकता है। अच्छा 10,000 राजा से जो ऊपर राजा थे उन्होंने तो भगवान को पहचान लिया, विनती की प्रभु हम आपके विवाह में सम्मिलित हुए हैं, ये हमारे बड़े सौभाग्य हैं। उन्होंने भगवान को पहचान लिया। लेकिन 10,000 राजा जो गए हुए थे वो केवल धनुष तोड़ने की इच्छा से गए थे और केवल सीता जी से विवाह करना चाहते थे। महाराज जनक ने कहा कि 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे विवाह का मुहूर्त है, तुम लोग धनुष तोड़ने आए हमारा मुंह देखने आए? बोले हम धनुष तोड़ने आए, मुंह देखने क्यों आए? बोले तो फिर चलो। अब एक एक करके सभी राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए जाने लगे। अब एक जो धनुष तोड़ने के लिए जाता है पसीना को छोड़ता है और धनुष को हिला भी नहीं पाता है, पुनः आता अपने स्थान पे बैठ जाता है। अब दूसरा राजा जो धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है और जिसने तोड़ नहीं पाया वो सोच रहा है कि हे धनुष महाराज आप हमारे हाथों से नहीं टूटे
तो इसके हाथों से भी नहीं टूटना, क्योंकि हमारे घर में कोई काम बिगड़ जाए तो पड़ोसी के घर में पहले बिगड़ना चाहिए। तो एक एक करके सभी राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन